मामा अनिका रेडी है ना, मेहमान आने वाले हैं। वो कमरे में नहीं है। क्या मतलब? कमरे में नहीं तो कहाँ है वो? मैंने तो सारा घर छान मारा, हर जगह देख लिया, कहीं भी नहीं है। अम्मा ऐसे कैसे हो सकता है? आपने उसे नहीं बताया था कि आज मेहमान आने वाले उसे देखने के लिए? अरे बेटा, सब कुछ बता दिया था। तो फिर ये सब क्या है? मामा मुझे लग रहा है कि अनिका घर से गायब क्यों हुई है, आपको सब मालूम है। बेटा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम। आप मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती करवाएंगे, आपको यकीनन सब कुछ पता है। और मुझे तो लगता है कि अनिका को आपने कहीं छुपाया। शट अप! मैं आखिर ऐसा क्यों करने लगी? अब तुम अपनी मां पर भी शक करने लगे हो? अगर मुझे ऐसा करना ही था तो मैं तुमसे उसकी शादी करने के लिए क्यों कहती? मम्मा आपकी यही बात आपको मशकूक बना रही है। बैठे बिठाए उसकी शादी की क्या जरूरत थी आपको? मुझे आप साफ साफ बताएं कि बात क्या है। वो असल में बात यह है कि वो सर खिजर में कुछ इंटरेस्ट लेने लगी है। क्या? उस टीचर की इतनी हिम्मत, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं नहीं, उसमें सर खिजर का कोई कसूर नहीं है। मैंने तो खुद उसे अनिका को समझाते हुए सुना है। मम्मा कहना क्या चाहती है आप? आपका मतलब यह है कि अनिका कसूरवार है? नहीं, कसूरवार अनिका भी नहीं है। उसे जिंदगी में पहली बार कहीं से मोहब्बत मिली है। उसने सिर्फ मोहब्बत को देखा है, रिश्ते को नहीं। मम्मा उसका तो दिमाग खराब हो गया है, हर वक्त महरूमियों का रोना रोती रहती है। वो बच्चे भी तो हैं जिनके माँ बाप बचपन में मर जाते हैं, वो भी तो सब्र करते हैं। बेटा मरने वालों पे सब्र आ जाता है, जिंदों पे कैसे सब्र कर ले? आई एम सॉरी मम्मा, आप ही उसको मिसगाइड कर रही हैं। मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट करती हूं। अगर तुमने कभी रिश्तों की सेंसिटिविटी को समझा होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। तुम हमेशा अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों के सर थोपते आए। निकी मुझे ऑफिस जाना है, प्लीज उठ जाओ, नाश्ता दे दो मुझे। निकी उठो, देर हो रही है मुझे। क्या हो गया है? क्या प्रॉब्लम है? मुझे सोने क्यों नहीं देते? सोती रहना लेकिन मुझे ऑफिस भेज कर। तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे टिपिकल वाइफ क्यों बनाना चाहते हो? तुम खुद एक कप चाय भी नहीं बना सकते? व्हाट? मैं चाय बनाऊंगा? हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? अमेरिका में सारे हस्बैंड्स अपना काम खुद करते हैं। देखो ये पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं है, और तुम इस वक्त पाकिस्तान में हो, ओके? तो फिर क्या तुम मुझसे पाकिस्तानी हस्बैंड्स की तरह बिहेव करोगे? मैंने तुमसे शादी की थी लाइफ एंजॉय करने को, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारी खिदमत करती रहूं। ये क्या कह रही हो निकी तुम? ठीक कह रही हूँ। वैसे तो तुम बड़े ब्रॉड माइंडेड बनते हो, लेकिन अंदर से वो यू टिपिकल हस्बैंड, बिल्कुल अनग्रूम्ड। तुम्हें ग्रूम करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तुम्हें मैं ग्रूम करने की इतनी कोशिश कर रहा हूं मगर तुम वैसी की वैसी हो। गेटअप देखा है अपना? तुम मेड लग रही हो तुम बिल्कुल। अब क्या सोचने लग गए हो? आज बना लो ना नाश्ता, कल मैं खुद बना दूंगी। जाओ। चला गया। क्या आपकी तरफ भी नहीं आई? अब वो एक्चुअली अक्सर आपके यहाँ बगैर बताए आ जाती है, तो मैंने सोचा कि शायद आ गई हो। अरे नहीं, उनका सेल ऑफ आ रहा है जी। अगर वो आ जाए तो प्लीज मेरी बात करवा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कुछ पता चला? नहीं, कहीं भी नहीं है वो। आई एम श्योर वो सर खिजर की यहाँ ही गई होगी। वो वहां नहीं जा सकती। ठीक है, फिर मैं पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवा। क्या बेवकूफी की बातें करते हो? पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओगे? अनिका के साथ सर खिजर का नाम आएगा, कितनी बदनामी होगी उसकी भी और हमारी भी।
क्या कहना चाहती है? मैं इस तरह हाथ में हाथ रख के बैठा रहूं? ये मुझसे नहीं हो सकता मामा। मैं कहाँ जा रहे हो? बैठो, रिलैक्स, सिट डाउन। अल्लाह बेहतर करेगा, परेशान मत हो, कुछ समझदारी से काम लो। सर, सर, अनिका, आप यहाँ? सर, सर मैं अपना घर छोड़ आई हूँ। क्या मतलब? सर मेरे पापा मेरी शादी कर रहे हैं और मैं शादी नहीं करना चाहती। अनिका, आपने बहुत बड़ी हिमाकत की है। सर, सर प्लीज आप समझने की कोशिश करें। सर मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, मुझे आपकी मदद चाहिए, आपका सहारा चाहिए। जी मिसेस हशमत। सर नहीं, वो यहाँ नहीं आई। क्या? ओके ओके, मैं बता दूंगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। शायद आपके पापा यहाँ आने वाले हैं। सर, सर आप प्लीज प्लीज मुझे जल्दी से कहीं छुपा दें। नहीं अनिका, ये ठीक नहीं है। मैं काम करता हूँ कि मेरे एक फ्रेंड है, उनके घर में आपको छोड़ा था। मैं अपने बेटे को बता के आता हूँ। सर, ये आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? इसलिए कि लड़कियों के लिए सबसे मजबूत छत उनके वालिदैन की होती है। लेकिन मैं उन पर ट्रस्ट नहीं करती। आप इन्हें समझाएं, कन्विंस करें, जिद कीजिए। देखिए, आपकी इस हरकत से वो बहुत परेशान हो रहे हैं और अपनी इंसल्ट भी फील कर रहे हैं। आप प्लीज अंदर जाइए। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगी। क्या आप मेरी बात नहीं मानेंगे? लेकिन सर, जिनकी इज्जत करते हैं उनकी हर बात मानते हैं। जय शाबाश। कैसे तेरे नैनों में डूबा रहा, क्यों मैं तेरी सांसों में खोया रहा। मेरी बच्ची आ गई, मेरी बच्ची आ गई। बेटे कहाँ थी तुम? बगैर बताए कहाँ चली गई थी? मैं और रहमान किस कदर परेशान थे, बोलो। किस कदर। वो लोग कहाँ गई थी? कहाँ फोन नहीं किया मैंने, और कितने परेशान थे हम लोग। अनीका, कहाँ गई थी तुम?
नरमी से बात करो, नरमी से। मम्मा, मम्मा, नरमी की जबान इसकी समझ में नहीं आती। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बोलो कहां गई थी? जवाब दो मुझे। नहीं है मेरे पास कोई जवाब। और क्यों दूं मैं आपको जवाब? बदतमीज! क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? किस तरह से बात कर रहे हो? आप ही ने इसका दिमाग खराब किया। मेहमानों को मुझे मना करना पड़ा। पता है आपको कितनी बेइज्जती हुई हमारी? आज के बाद अगर तुमने ये अपने कदम घर से बाहर रखे ना, तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। एंड आई मीन इट। रहमान, महक बेटा, तुम्हारे डैडी ने मुझे 1 करोड़ रुपया भेजा है। कल तुम और फहद आके मुझसे चेक ले जाना। उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स और कुछ दोस्तों से ये पैसा अरेंज करके भेजा है। आई एम रियली वेरी सॉरी मामा, मैं आप लोगों को बहुत तकलीफ दे रही हूँ। नहीं बेटा, बच्चे जब तकलीफ में होते हैं तो माँ बाप को ही पुकारते हैं। अगर तुम सुकून में नहीं हो तो हम सुखी कैसे रह सकते हैं? थैंक यू मामा, मैं पापा को भी फोन करूंगी। ओके बेटा, टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। फहद, वो पापा ने आपके लिए 1 करोड़ का चेक भेजा है। क्या तुमने पापा से कहा था? मुझसे आपकी परेशानी नहीं देखी जा रही थी। तुम्हें पापा से नहीं कहना चाहिए था। वो क्या कहेंगे? कुछ नहीं होता, उन्हें हमारी परेशानी का अंदाजा है। मुझे तो शर्म आ रही। क्या सोचते हो? क्या कहते होंगे कि दामाद ने शादी के फौरन बाद ही पैसे मांगना शुरू कर दिए? नहीं महक, मैं ये पैसे नहीं। थैंक यू फहद कि आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल पापा से पैसे लेना हमारी मजबूरी है। और वैसे भी मैं उनको बता चुकी हूँ कि हम उनसे लोन ले रहे हैं जो बहुत जल्द उनको वापस कर देंगे। लोन? जी, जाहिर है पापा ने अपनी सारी सेविंग्स और फ्रेंड से पैसे जमा करके हमें भेजे, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है ना कि जल्द से जल्द उनको पैसे वापस कर दें। और वैसे भी मेरी शादी में भी बहुत पैसा खर्च हुआ है। नहीं, मैं उन्हें पैसे जल्द लौटा दूंगा। अब अपनी सारी टेंशन ख़त्म करें और कल मामा के पास जाकर उनसे चेक ले लें। मैं भी आपके साथ चलूँगी। थैंक यू वेरी मच महक, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। तुमने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मुझे नई जिंदगी दी है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी सिंसियर और वफादार भी। लकी तो मैं हूँ जिसे आप जैसा अच्छा आइडियल इंसान मिला, जो मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड भी करता है और उनकी केयर भी। I love you so much. चले चल के खाना खाते हैं। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलो। मैंने तो खुद मिसेस खुजर को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो खुला ना लें, किसी तरह सुलह के लिए राजी हो जाएं। ऐसी सूरत में कोर्ट औरत ही का फेवर करती है। जब औरत अपने शौहर के साथ रहना ही ना चाहे तो एक सादा सी खुला हो जाती है। देखिए जी, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप इस केस को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करें। अगर मेरे बहनोई इतने बुरे आदमी होते तो मैं अपनी बहन का खुद साथ देता। बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। मुझे भी लगता है कि खजर साहब इतने बुरे आदमी नहीं जितना कि उनको पेश किया गया है। एक्चुअली औरत जब किसी और में इन्वॉल्व हो जाती है तो उसे अपने शौहर में बहुत सारी बुराइयां नजर आती हैं। क्या मतलब? क्या आप ही किसी और में इंटरेस्टेड हैं? जी हाँ, यही हकीकत है। इसलिए वो कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। क्या आप जानती हैं वो शख्स कौन है? जी नहीं, उन्होंने उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। बस इतना कहा कि वो शख्स उनकी सोचों के मुताबिक है। क्या आप समझते हैं कि इस सिचुएशन में आप ही खिजर भाई से पैचअप करने के लिए तैयार होंगे? जी नहीं, बहुत मुश्किल है। इसके चांसेस बहुत कम है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बस एक ही सूरत है, किसी भी तरह उनके हस्बैंड कोर्ट में हाजिर ना हो और सुलह की कोशिश जब तक पूरी ना हो इस केस को खींचते रहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं? यही बेहतरीन ऑप्शन है। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बहुत मदद की।
नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि कपल्स में कभी भी अलहदगी ना हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? छोड़ो इसको, छोड़ो, फेंको, फेंको इसको, मारूंगी मैं तुम्हें। छोड़ो, छोड़ो, बेवकूफ लड़की। मरना चाहती हूँ, जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ मैं। सब मुझे मारते, पापा ने भी मुझे मारा, आपने भी मुझे मारा दादू। इससे सोचा मैं खुद ही अपने आप को मार ली। चलो, क्या हो गया? सुनती नहीं हो? तुम समझती क्यों नहीं हो कि हम सब तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं? हम तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकते। क्या तुम्हें हमारी मोहब्बत नजर नहीं आती? नहीं आती, क्योंकि आप झूठ बोलती है कि आप मुझे मोहब्बत करती है। अगर आप मुझे मोहब्बत करती होती ना दादू, तो आप इस तरीके से मेरी शादी ना करवाती। तुम्हारी डिप्रेशन की वजह मुझे मालूम है। नहीं करूंगी अब तुम्हारी शादी करने की कोशिश। चलो चलो चलो, कमरे में चल। चलो, आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ। शाबाश शाबाश, आ जाओ। चल, कमरे में चल। बेवकूफी की हरकतें कर रही हो। जाओ, ये सारा सामान जरा साफ करो, सब उठा के रखना ठीक से। फराज भी क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। सोच रहा था, जो रिश्ते आपके बहुत करीब होते हैं, वक्त के बदलते ही वो कितने बदल जाते हैं। क्या आप ऐसा महक के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, और लोगों के बारे में। ठीक कह रहे हैं आप, वाकई रिश्ते बदल जाते हैं। असफन को ही देख लीजिए, कितनी मोहब्बत से मुझे शादी करके लेके गए थे, और अब सब कुछ इतना बदल गया है कि मुझे उनका घर छोड़कर आना पड़ा। वो भी बहुत बदल गया है। आपको कैसे पता? आप उनसे मिले थे? नहीं, मैं तो यूं ही कह रहा था। अगर वो ना बदला होता तो तुम्हें मनाने नहीं आता। उनकी जिंदगी में मेरी कुछ इंपॉर्टेंस होती तो ही वो आते। खैर, आप ये सब ना सोचें, वक्त के साथ खुद ही हर चीज का फैसला हो जाएगा। लेकिन इंसान को भी तो अपना रोल प्ले करना पड़ता है। मैं भी तो कर रहा हूं, मगर बार बार नाकाम हो जाता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मुझे ना प्लीज एक कप चाय दे दो। क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों खराब लग रहा है? आपको किसी के नाराज या गुस्सा होने से कोई फर्क पड़ता है? आपके लिए तो सिर्फ आपकी जात और खुशियां अहम हैं। क्यों, अब तुम्हें क्या मसला हो गया? मसले तो आप क्रिएट करती हैं दूसरों के लिए। फराज, जो कुछ कहना चाह रहे हो साफ साफ कहो, ये इतना इनडायरेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप भी मैं आपकी तरह इतना ब्लंट नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो कुछ भी आप कर रही हैं वो एक मैरिड और बच्चे की मां को सूट नहीं करता। थैंक गॉड, बड़े अरसे के बाद मुझे सुकून मिला है। जाहिर सी बात है, वो जो नहीं। सच, उसे देख देख कर तो मेरा दिमाग फटने लग गया। शुक्र है कि वो अपनी माँ के घर गई। फिक्र ना करें, कल आ जाएगी वो। ओफो, उसे 2-4 दिन तो रहने दो। अरे कैसे रहने दूं? अभी अभी तो उसने जेब गरम की है। इसे कहते हैं एक पंच दो काज। वैसे तुम्हारी बीवी है बहुत बेवकूफ। बेवकूफ नहीं, मासूम। क्या मतलब? मतलब ये कि बेवकूफ़ों को एक्सप्लॉइट करने का वो मज़ा नहीं आता जो किसी मासूम को बेवकूफ़ बना कर आता है। वैसे इस बार हमारी प्लानिंग बहुत कामयाब जा रही है।
इसे कब तक चलाना है? बस थोड़े दिन और, शो तक। हाँ, इसका मतलब है कि मजीद उसको झेलना पड़ेगा। कोर्स, इसे मजबूरी की है जरूरत। फैक्ट इज अ फैक्ट। अच्छा बताओ, ज्वेलरी कहाँ है? डाकू के पास। ओह, यानी कि तुम्हारे पास। सेंसिबल लोगों को ऐसे क्वेश्चंस अच्छे नहीं लगते। अच्छा बाबा, नहीं पूछती। अच्छा ये बताइए क्या क्या जिसके लिए आपने मुझे लंच पे बुलाया? तुम्हारी फेवरेट डिश। जल्दी खिलाइए ना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। फाइल फैक्स करवानी है तो आप असफन से कांटेक्ट नहीं हो रहा। चले मैं चली जाती हूँ। खुदा हाफिज़। क्या वक्त आ गया है। आज तक एक गिलास पानी तो खुद पिया नहीं, कपड़े इस्त्री का। कैसी निकी, निकी, ओह माय गॉड, क्या हुआ आपके हाथ को? कपड़े इस्त्री कर रहा था, जल गया। मैं कुछ लगाने के लिए लेकर आती हूँ। अना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आंटी ने मुझे, मैं कुछ लगाने के लिए लेकर आती हूँ पहले। अरे अनम, अनम मेरी बात सुन। ये क्या बात... तुम यहाँ? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। क्या आप मेरे कमरे में? शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि मैं तुम्हारे असफंत की सेकंड वाइफ हूँ। क्या? यस। असफंत, इसे बताओ ना कि हम दोनों शादी कर चुके हैं और असफंत तुम्हें बहुत जल्द डिवोर्स पेपर्स भी भेज देगा। क्या हुआ असफंत, बताओ ना इसे कि इसकी इस घर में अब कोई जगह नहीं है, इसलिए ये यहाँ दोबारा आने की कोशिश ना करे तो अच्छा है। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हें मेरी तकलीफ से ज्यादा अपनी जलन की फिक्र है ना? क्या जरूरत थी ये सब कहने की? अच्छा, तो तुम अपनी सेकंड मैरिज छुपाना चाह रहे हो? तुम्हें अब भी अपनी पड़ी हुई है, मेरे जले हुए हाथ का कोई एहसास नहीं है तुम्हें। तुम तो बिल्कुल बच्चे हो, जरा सा हाथ क्या जल गया तो तुमसे तकलीफ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। आई नीड समथिंग टू ड्रिंक। मैं नीचे जा रही हूँ, पड़ी होगी कमरे में, क्रीम लगा लो। अनम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम सुबह सुबह कहाँ गई थी? अनम, अनम क्या हुआ? रो रही हो? अनम बताओ मुझे। अब बताने के लिए रह क्या गया? क्या मतलब? असफन ने दूसरी शादी कर ली। ओह, यानी तुम्हें पता चल गया। मैं असफन से मिलने गया था। तुम्हारे और उसके दरमियान जो क्लैशेस हैं उन्हें खत्म कराने, मगर तब तक वो शादी कर चुका था। मैंने ये बात तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बताई कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। हर्ट? इस खबर ने तो मुझे तोड़कर ही रख दिया। क्या तुम असफन से एक्सपेक्ट नहीं करती थी? करती तो थी, लेकिन ये यकीन नहीं था कि वो इतनी जल्दी शादी कर लेगा। देखो ना,
यही तुम्हारी आजमाइश है, इसे बहादुरी से फेस करो। बहादुरी? क्या मैं बैठकर डिवोर्स का इंतजार करूं? डिवोर्स? ये किसने कहा? अश्विन ने? उसकी दूसरी बीवी ने। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? अभी खुला ले रही और इसे डिवोर्स। या अल्लाह, हमारी मुश्किलात आसान कर। प्लीज अपने आप को संभालो और अल्लाह से बेहतरी की दुआ करो। शाम में मिलते हैं। हाँ जी, आई एम ऑलमोस्ट देयर। महक, I'll call you back. महक, कैसी हो? फहद के साथ खुश हो ना? क्या जानना चाहते हो तुम? कि मैं तुम्हें भूल पाई या नहीं, या ये कि फहद मुझे तुमसे ज्यादा चाहता है या कम? वो मुझे तुमसे कई गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। वो तुम्हारी तरह बैकवर्ड नहीं है। उसने मुझे पूरी लिबर्टी दी हुई है और मैं उसके साथ बहुत खुश भी हूँ। अच्छी बात है। मैं भी तुम्हारे लिए यही दुआ करता हूँ कि फहद तुम्हें सब खुश रहने दे। पहली जैसी इश्क में दीवाना था मेरे सनम, होश में जो आया तो मैं तन्हा रहा। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। कितना मिस किया? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। अपनी वाइफ से भी ज्यादा? किसका नाम ले लिया, सारा मूड खराब कर दिया। मेरी मोहब्बत की यूं तौहीन तो मत करो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम अपना कंपैरिजन उसके साथ कर रही हो। तुम मेरे लिए क्या हो तुम्हें नहीं पता, और जो जगह तुम्हारी है वो कोई भी नहीं ले सकता। वो नफ्सियाती मरीजा, वहम और शक की मारी हुई, मेरे साथ साय को भी बर्दाश्त नहीं करती। आपकी वाइफ क्या आपसे इतनी मोहब्बत करती हैं? तो क्या मैं मोहब्बत के काबिल नहीं? तुम्हारी मुस्कुराहट ने मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दिया। खैर, ये बताओ कि तुम्हारा खुला का केस कहाँ तक पहुंचा? अभी तक तो प्रोसेस में है। ये क्या बात हुई यार? इतने अरसे में तो लड़कियां शादियां करके हनीमून पे चली जाती और तुम अभी तक वहीं की वहीं हो। लगता है तुम्हारी लॉयर बहुत स्लो है। जी सर, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। तो चेंज करो ना लॉयर को। जी मैं सोच तो रही हूँ। कम ऑन, बी सीरियस। देखो, जल्दी इस मसले का हल निकालो। मैंने हांगकांग का ट्रिप प्लान किया हुआ है। हांगकांग? जी, हम हांगकांग जाएंगे। रियली? सीरियसली, हम हांगकांग जाएंगे। बोर्डरूम में चाय रखवाएं, हम साथ पिएंगे। ओके। जनाब, आपकी पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी हाँ, शायरी का एडिशन मेरी असिस्टेंट ही निकालती है। जी जी, वो भी एक शायरा ही है। जाहिर है कंकर को मोती मैंने ही तो बनाया है। जनाब, हीरे को तराशना मुझे अच्छी तरह से आता है। जी ठीक है जनाब, मैं आपकी तरफ से मुबारकबाद दे दूंगा उन्हें। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। जिसको देखो बस अनाम अली का ही गुनगारा है।
औरत का टैलेंट जाहिर हो जाए तो मर्द पीछे ही पड़ जाता है। इतनी देर हो गई, अभी तक आई क्यों नहीं? वरना वो तो मुझसे पहले आने की आती है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। भाई कहाँ गुम है आप? कोई खैर खबर नहीं, कोई फोन कॉल नहीं। नहीं सर, एक्चुअली मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, मैं आपको बताने ही वाली थी। आवाज की शिकस्तगी और लबो लहजा आपके दिल के टूटने की कैफियत बता रहा है। जी बताइए क्या बात है? सर वो जी जी बोलिए। सब मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। अरे आप इतनी सी बात पर दुखी हो रही हैं। आजकल के शौहर तो है ही ना मुराद बेवफा। दफा कीजिए उन्हें। किस को रोएंगी आप? और आप उस बेवफा के लिए रो रो कर अपने आप को हलकान कर रही हैं। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं। देखिए आप उठिए और तैयार होकर अभी इसी वक्त ऑफिस आ जाइए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सब मैंने कहा ना मैं आज नहीं आ सकूंगी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अरे भाई दिल को ही तो समझाना चाह रहा हूं। आप जल्दी से ऑफिस आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। सब अल्लाह हाफिज। अनीका, अनीका बेटा, अरे तुम अभी तक सो रही हो? न जाने कब से सोए चली जा रही है ये लड़की, सोए चली जा रही है। न खाने का होश है न पीने का। शायद गोली का असर है। बेटे कुछ खा तो लो। दादू प्लीज चाहे ना, मुझे तंग मत करें, मुझे सोना है अभी। अच्छा ठीक है, तुम अपनी नींद पूरी कर लो। अल्लाह तुम्हारे दिमाग और दिल दोनों को सुकून दे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक ऐसे शौहर के लिए रोए जा रही हैं जिसे आपकी जरा सी भी परवाह नहीं। वो खुद तो खुशबाश रंगरलियां मना रहा है और आप एक हलकान हुए जा रही हैं। आखिर किस बात का गम मना रही हैं आप? उन्होंने मुझे खुद पसंद किया, मोहब्बत की, प्रपोज किया, तब हमारी शादी हुई और अब मुझे भूल कर दूसरी शादी कर ली। अरे तो छोड़िए ऐसे मर्द को। ऐसे मर्द तो होते ही बेअदबार हैं। जहां जरा सी फिसलन देखी जानबूझकर लुढ़क गए। अरे जिसने आप जैसी खूबसूरत, टैलेंटेड और खूबसूरत औरत की कदर ना की, ऐसे इंसान की क्या औकात होगी मैं अच्छी तरह से समझता हूं। सर अब उनको मेरी कोई भी खूबी दिखाई नहीं देती। तो फिर दफा कीजिए ना ऐसे नाकदरों को। अगर उसने दूसरी शादी कर ली तो आप भी कर लीजिए। क्या मतलब? देखिए जिंदगी एक बार मिलती है। अगर पहली बार शरीक हयात अच्छा ना मिले तो फिर दोबारा कोशिश करनी चाहिए। मुमकिन है कि किस्मत आपको एक ऐसे कदरदान से मिला दे जो आपकी किस्मत भी संवार दे और जिंदगी भी। मैं कुछ समझी नहीं। मेरी बदकिस्मती देखिए, बीवी मिली तो आपके शौहर की दूसरी कॉपी, जिसे न मेरे इल्म से गर्ज है, न मेरी जहानत से, न इज्जत से, न शोहरत से। एक ऐसी बीवी जो जाहिल, बदतमीज और बदतहजीब है, जिसने मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। अगर मेरी बेटी ना होती ना तो मैं कब का उसे तलाक देकर छोड़ चुका होता। मगर आखिर कब तक मैं अपने जज्बात, अपने एहसासात को कुचलता रहूंगा? क्या किया जाए सर, किस्मत से कोई लड़ तो नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या तो इंसान अपने हाथ पर हाथ रख के बैठा रहे, मरने का इंतजार करे, या फिर किसी मौजे का कि शायद उसकी किस्मत बदल जाए। मोहतरमा, जब से आपने ऑफिस ज्वाइन किया है
मेरी बंजर जिंदगी में जैसे बाहर से आ गई। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे जैसे मुझे कुछ समझने वाला आ गया। आप नहीं जानती है ना, आप मेरे लिए कितनी बड़ी नेमत हैं। लेकिन सर मैं शादीशुदा हूं। मुझ पर लाखों लड़कियां मरती हैं, मगर मेरा दिल सिर्फ आप पर पैदा होने लगा। अनम आप अपने शौहर से तलाक ले लीजिए। देखिए, मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूं। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत है। हमें शादी कर लेनी चाहिए। मैं आपको सब कुछ दूंगा, इज्जत, दौलत, शोहरत, मोहब्बत, सब कुछ। अनम, हाँ मेरे भाई, आप तो घर जाकर हमें भूल ही गए भाई। क्या मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ? जब से घर आया हूँ इतनी परेशानियों ने घेर रखा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। अल्लाह खैर करे। किस किस्म की परेशानियां? जॉब वगैरह तो ठीक चल रही है ना? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, जॉब ठीक है। बस बहनों की हालात की वजह से बहुत अपसेट हूँ। जितना उन्हें सुधारने की कोशिश करता हूँ उतने ही मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। क्या करूं यार?